हेलो एवरीवन। आज का यह वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज का यह वीडियो बहुत लंबा चलने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपके बहुत सारे डाउट्स दूर होंगे। मैं इस वीडियो को कई सेगमेंट्स में डिवाइड करूंगा और डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हर सेगमेंट का टाइम स्टैम्प दे दूंगा ताकि आपको कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट दोबारा देखना हो तो आप जाकर देख सके। मेरे YouTube चैनल में किसी ने मुझे रोहित शर्मा के बर्थ डिटेल्स पोस्ट किए थे और कहा था कि यह बर्थ डिटेल्स उनकी फैमिली द्वारा वेरीफाइड है। तो मैं इस बर्थ डिटेल्स को सही मानकर प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा तो मैं रोहित शर्मा के बारे में नहीं जानता हूँ, मगर फिर भी यह कुंडली देखकर सही ही लग रही है क्योंकि रोहित एगिटेरियन है और बचपन में अपने परिवार से दूर रहे हैं। ये दोनों चीजें इस कुंडली से मैच हो रही है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ मिनटों का फर्क है। रोहित शर्मा को अभी गुरु की महादशा चल रही है, तो क्या इस टाइम पीरियड में वह वर्ल्ड कप जीत सकते हैं? इसका जवाब है नहीं। मुझे नहीं लगता है कि वह इस दशा में कोई भी बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट जीत सकते हैं। मगर यहाँ पर एक कैच है, वह हारेंगे मगर अपनी नाक ऊंची करके हारेंगे। हारेंगे मगर शान से, यानी वह पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेलेंगे और एंड मोमेंट में यानी फाइनल्स में हार जाएंगे। इसका मतलब रोहित शर्मा मेजर आईसीसी टूर्नामेंट्स में विनर नहीं, रनर्स अप रहेंगे। इसलिए 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप दोनों में उनकी कप्तानी में हम विनर नहीं, रनर्स अप रहे। 2022 के टी20 वर्ल्ड कप में हम सेमीफाइनलिस्ट रहे और इसी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से वह अभी तक इंडियन टीम के कैप्टन हैं। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप हारने के बाद भी फैंस और सिलेक्टर्स का प्यार उन्हें अब तक मिल रहा है। रोहित शर्मा की जगह कोई और होता तो उसे कप का कैप्टेंसी से निकाल दिया जाता। इसका रिवर्स भी हो सकता है, यानी शुरुआत में वह टूर्नामेंट के मैचेस हारेंगे और एंड मोमेंट में जब डू और डाई सिचुएशन हो जाएगी, जब नॉकआउट स्टेज में क्वालिफाई होने के लाले पड़ जाएंगे, तब सारे मैचेस जीतने लग जाएंगे और फाइनल भी जीत जाएंगे। मगर ये सेकेंड ऑप्शन होने के चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर। फर्स्ट ऑप्शन के ही ज़्यादा चांसेस है। बेसिकली इस चार्ट में बहुत ही इनकंसिस्टेंट एनर्जी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। मुझे याद है यही शब्द मैंने पिछले साल वर्ल्ड कप फाइनल से पहले लिखा था, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। इससे यह भी पता चलता है कि प्रश्न कुंडली काम करती है। पिछले साल जब मैंने प्रेडिक्ट किया था कि इंडिया ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीतेगी, तो मेरे पास रोहित शर्मा की कुंडली नहीं थी। मैंने प्रश्न कुंडली के आधार पर यह बात कही थी। हालांकि मैं ऑस्ट्रेलिया को विनर पकड़ नहीं सका, वह एक अलग बात है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वह सभी इस बात को जानते हैं। फाइनल मैच से पहले भी प्रश्न कुंडली के आधार पर ही मैंने कहा था कि अगर आज रोहित शर्मा ने अपनी पुरानी अटैकिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर दी तो वह जीत सकते हैं। अगर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं की तो वो फाइनल्स हार जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो अब सवाल यह खड़ा होता है कि सारे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के पास रोहित शर्मा की कुंडली है, फिर उन सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कैसे कहा कि इंडिया 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाएगी? इससे यह प्रूफ होता है कि इन सभी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को प्रेडिक्शन आती ही नहीं है। उन सब ने बस एक लॉजिकल डिडक्शन निकाल लिया कि चूंकि वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो होम एडवांटेज की वजह से इंडिया जीतेगी। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप चाहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके नाम टाइप कर सकते हैं। मैं यह नहीं कहता कि मेरे सारे प्रेडिक्शन सही होते हैं, मुझसे भी गलतियां होती है, लेकिन एटलीस्ट मैं कुंडली एनालाइज करके प्रेडिक्शन करता हूँ, लॉजिकल डिडक्शन नहीं निकालता हूँ। और मेरे गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है क्योंकि मैं अधिकतर समय प्रश्न कुंडली से प्रेडिक्शन करता हूँ, ना कि किसी के पर्सनल हॉरोस्कोप से। और जब भी मेरी कोई प्रेडिक्शन गलत होती है तो मैं उन गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ। क्या कार्मिक कोटा नाम की कोई चीज होती है? नहीं, यह बस आप लोगों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है। इसे ऐसा समझ लीजिए कि किसी एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन गलत हो गई, लेकिन फिर भी वह यह साबित करना चाहता है कि वह गलत नहीं है, तो उसने एक फैंसी वर्ड इन्वेंट कर दिया, जैसे इस केस में कार्मिक कोटा। अगर मेरी किस्मत में 5 आईपीएल ट्रॉफी और 5 आईसीसी ट्रॉफी जीतनी लिखी है तो मैं वह सारे 10 की 10 ट्रॉफी जीतूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं 5 आईपीएल ट्रॉफी जीतूंगा और फिर उसके बाद 5 आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाऊंगा। और अभी मैं अगले 5 मिनट में रोहित की कुंडली से यह प्रूफ कर दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सभी के मन में यह सवाल हो सकता है कि अगर रोहित शर्मा की कुंडली में आईसीसी वर्ल्ड कप जीतना नहीं लिखा है तो वह इतनी सारी आईपीएल ट्रॉफी कैसे जीत गए? इसका जवाब है रोहित का समय। मैंने आपको बताया कि उनको गुरु की दशा चल रही है। यह दशा उनको 2020 से चल रही है। इससे पहले उनको राहु की दशा चल रही थी और राहु उनका बहुत अच्छा है। इसलिए उस दौरान यानी 2020 तक उन्होंने बहुत सारी आईपीएल की ट्रॉफी जीती। उस दौरान उनकी टीम में इतने अच्छे अच्छे मैच विनर्स थे, स्काई, बुमराह, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड इत्यादि। रोहित के गुरु की दशा आने के बाद पहले तो उनके एक मेन प्लेयर हार्दिक पांड्या आईपीएल में गुजरात की टीम में चले गए और 2 साल बाद वापस मुंबई इंडियंस में आ गए, पर कैप्टन बनकर।
तो रोहित की कैप्टेंसी खत्म। अब शायद मुंबई इंडियंस फिर से आईपीएल जीत सकती है। मैंने आईपीएल 2024 पर एक वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन कार्मिक कोटा बताने वाले एस्ट्रोलॉजर्स शायद दशा को देखते ही नहीं है, वह सिर्फ यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को देखते हैं और प्रेडिक्शन देते हैं। क्या यूरेनस नेपच्यून प्लूटो काम करते हैं? हाँ, यूरेनस नेपच्यून प्लूटो बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन वह एक इंसान की कुंडली में एक लिमिट तक काम करते हैं। मेनली यह तीनों ग्रह मंडेन एस्ट्रोलॉजी में काम करते हैं, यानी देश की कुंडली में। जैसे अगर आपको प्रेडिक्शन करना हो भूकंप का या सुनामी का या जैसे कोविड आया था उसका, मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि इन चीज़ों के लिए यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को देखते हैं। आप खुद सोचिए, हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को कोई दशा क्यों नहीं अलॉट की? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हम लोगों से बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे। अकॉर्डिंग टू मी रोहित शर्मा बहुत ही अनलकी इंडियन कैप्टन है। जब उनका टाइम अच्छा था तब उनको इंडिया की कैप्टेंसी नहीं मिली, अब जब उनका टाइम अच्छा नहीं है तब उनको इंडिया की कैप्टेंसी मिली है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से उनको कैप्टेंसी छोड़ देनी चाहिए। यह रोहित के लिए भी अच्छा है और इंडियन टीम के लिए भी अच्छा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली बात तो उनके कोई भी बड़े आईसीसी टूर्नामेंट जीतने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा, वह इन लॉसेस से उभर नहीं पाएंगे। वह इन लॉसेस को दिल से लगा लेंगे और इससे उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। एज अ प्लेयर रोहित शर्मा इंडिया के लिए बहुत वैल्यूएबल है। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह के बाद अगर कोई फ्री फ्लोइंग इंडियन बैट्समैन है तो वह रोहित शर्मा है। उनके चार्ट में यह भी दिखता है कि उनमें एक अच्छे कैप्टन होने के सभी क्वालिटीज़ होंगे, मगर बदकिस्मती से अभी उनका समय उनके साथ नहीं है। रोहित शर्मा 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन अनाउंस हो गए हैं और हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन रखा गया है। मैं पिछले एक वीडियो में बता चुका हूं कि हार्दिक पांड्या हमें आईसीसी टूर्नामेंट जिता सकते हैं और रोहित शर्मा के जिताने के चांसेस बहुत कम हैं, तो यह एक 50-50 वाला मामला हो गया है। लेकिन क्योंकि रोहित कैप्टन है तो मैं उसकी कुंडली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, यानी जीतने के चांसेस थोड़े कम है। इंडिया की कुंडली के हिसाब से भी 50-50 वाला मामला आ रहा है, जो मैं एक पहले वीडियो में कह चुका हूँ। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आपको देखना हो तो ज़रूर देख सकते हैं। यह टूर्नामेंट जून 2024 में खेला जाएगा। इस टाइम पर रोहित शर्मा की गुरु की महादशा में बुध की अंतरदशा शुरू हो जाएगी। उनका बुध अस्त है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पीरियड में भी उनको कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान बीसीसीआई या फिर टीम के कोच या मेंटोर के साथ उनकी कहासुनी हो सकती है और हो सकता है वह उनसे बातचीत करना बंद कर दे। दोनों के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है या फिर ईगो क्लैश भी हो सकता है। बेसिकली प्रिंसिपल्स की लड़ाई होगी और ऐसा वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या की वजह से हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मुंबई इंडियंस कैप्टेंसी वाला कांड फिर से किसी रूप में सामने आ जाए या रिपीट हो जाए। वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले रोहित को एक बार राम मंदिर हो आना चाहिए, यह उनके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान रोहित शर्मा के पापा या और कोई फैमिली मेंबर को लेकर भी कुछ इवेंट हो सकते हैं, लेकिन वह उनकी पर्सनल लाइफ है तो मैं उसे यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कौन सी टीम 2024 T20 वर्ल्ड कप जीत सकती है यह मैंने एक दूसरे वीडियो में प्रेडिक्शन दिया है, आप देखना चाहे तो जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।